आज के इस वीडियो में हम 21 ऐसे एसेट्स को डिस्कस करेंगे जिसकी हेल्प से हम बहुत आसानी से करोड़पति बन सकते हैं या फिर बहुत जल्द फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। इस वीडियो में ऐसे भी बहुत सारे एसेट्स को डिस्कस करेंगे जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत कम होगी या फिर आपको उसके लिए कुछ भी इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में हम एक ऐसा तरीका देखेंगे जो बिल्कुल नया है और इसके बारे में कोई नहीं जानता। अब बहुत लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि एसेट्स क्या होते हैं। तो एसेट्स वो होते हैं जो हमें भविष्य में पैसा कमा कर दे सकें। जैसे आपने एक घर खरीदा, अगर आप उस घर को किराए पर देते हो तो वो आपके लिए एक एसेट की तरह काम करेगा। प्रोफेशनल फाइनेंस एक्सपर्ट का भी यही मानना है कि अगर आप एसेट्स बनाना सीख लेते हो तो आप हो सकता है कुछ ही सालों में बहुत ज़्यादा अमीर बन जाओ। इस दुनिया में जितने भी अमीर इंसान हैं वो सभी फोकस करते हैं एसेट बिल्डिंग पर, चाहे वो मुकेश अंबानी हो या फिर इलॉन मस्क या फिर वॉरेन बफेट। यह लोग एसेट को बिल्ड करते हैं दूसरी कंपनियों में अपने पैसे को इन्वेस्ट करके। आपने शार्क टैंक तो देखा होगा, ठीक उसी तरह से ये लोग भी बहुत सारी कंपनियों में हिस्सेदारी लेते हैं और जब वो कंपनी बड़ी हो जाती हैं तो वो एक बहुत अच्छा साधन बन जाती हैं इनको पैसे देने का, और इनको उनके लिए बिल्कुल भी एफर्ट नहीं करना होता है। सबसे पहले हम ऐसे एसेट्स को डिस्कस करेंगे जिसको हम बहुत कम इन्वेस्टमेंट या जीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहला जो एसेट आता है वो है लाइसेंसिंग। आप विश्वास नहीं करोगे, लाइसेंसिंग एक ऐसा एसेट है जो आपको बहुत जल्द अमीर बना सकता है, और अगर आपके प्रोडक्ट में दम है तो आप इस दुनिया के सबसे अमीर इंसान भी बन सकते हो। और इसमें खर्चा भी बहुत कम होता है, लेकिन ये डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट पर। मान लेते हैं गौरव ने एक सॉफ्टवेयर बनाया जो कि सच में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, तो गौरव उस सॉफ्टवेयर का लाइसेंस लेकर और कंपनियों को सॉफ्टवेयर को बेच देगा, जिससे वो एक पैसिव इनकम का सोर्स बना सकता है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है खुद बिल गेट्स। बिल गेट्स ने बनाया था माइक्रोसॉफ्ट नाम के सॉफ्टवेयर को, और उन्होंने इसका लाइसेंस भी लिया था। और उनका बिजनेस मॉडल था कि वो हर एक माइक्रोसॉफ्ट की कॉपी पर कुछ पैसों को चार्ज करते थे। इसको समझने के लिए हम बोल सकते हैं कि जिस भी कंप्यूटर में उनका सॉफ्टवेयर डलेगा तो उसमें से उनको भी कमीशन मिलेगा। अगले जो एसेट की हम बात करेंगे वो है डिजिटल एसेट। अगर हम आज से 30 साल या 50 साल पहले देखें तो हमें देखने को मिलेगा कि पहले इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं थी जितनी अपॉर्चुनिटी आज के ज़माने में एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन आज हमारे पास एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है और आज का यूथ इस अपॉर्चुनिटी को समझता भी है। और आजकल बहुत सारे लोग अपने डिजिटल प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, बहुत सारे डिजिटल कोर्स क्रिएट करते हैं। हम एग्जाम्पल के लिए फिजिक्स वाला को ही ले सकते हैं जो कि इस समय 101 यूनिकॉर्न कंपनी बन चुकी है, और इसके पीछे एक बहुत बड़ा हाथ है उनके 4 से 5 हज़ार रुपये में मिलने वाला एक डिजिटल कोर्स। मान लो कि आपने एक कोर्स बनाया 1,000 रुपये का, अगर उस कोर्स को 1 लाख लोग खरीदते हैं तो आप बहुत आसानी से 10 करोड़ रुपए कमा सकते हो। अगर 1 लाख लोग भी ना लें, केवल 10,000 लोग ही आपके कोर्स को खरीदें, फिर भी आप बहुत आसानी से 1 करोड़ रुपए कमा सकते हो। और इस कोर्स को बनाने में आपको केवल एक बार मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन इसके लिए आपको चाहिए होती है एक लॉयल ऑडियंस जो कि आपके कोर्स को खरीदे। ऐसा ही एक मज़ेदार इंसिडेंट शेयर करा था जैक मा ने। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बोला था वॉलमार्ट को ज़्यादा प्रोडक्ट बेचने के लिए ज़्यादा स्टोर बनाने पड़ेंगे, और ऐसा करने के लिए उनको बहुत सारा टाइम लग जाएगा, और मेरा काम तो बहुत आसान है, मुझे बस 2 सर्वर सेट करने हैं क्योंकि मेरे बिजनेस में स्केलेबिलिटी का कोई इशू नहीं है। तीसरा जो एसेट है उसको हमें कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो हमारे अंदर है, और वो है हमारी नॉलेज और स्किल। आप विश्वास नहीं मानोगे, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा एसेट होता है वो यही दोनों चीज़ें होती हैं। आप इसमें टाइम को भी ऐड कर सकते हो। आजकल ज़माने में स्किलफुल लोगों की बहुत ज़्यादा कमी है। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, एक सॉफ्टवेयर कंपनी लोगों को हायर करना चाह रही थी जो कि स्किलफुल हों, और वो महीने के 5 से 10 लाख रुपए देने के लिए भी तैयार थे, लेकिन उनकी शिकायत थी कि उन्हें स्किलफुल लोग नहीं मिल रहे हैं। वो अपने इंटरव्यू में बता रहे थे, मान लो अगर 1000 बच्चे हमारे कोर्स को खरीदते हैं तो उसमें से केवल 5 या 10 बच्चे ऐसे होते हैं जो उसको अच्छे से करेंगे। इसलिए अपनी स्किल, अपनी नॉलेज को बूस्ट करने की पूरी कोशिश करो। हमारा चौथे नंबर का जो एसेट है वो है बीपीओ। मतलब आप बीपीओ को मैनेज कर सकते हो। बीपीओ का मतलब होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्स। बहुत सारे बड़े बिजनेस होते हैं जैसे इन्फोसिस, विप्रो या फिर बहुत सारी बड़ी कंपनियां जो कि अपने काम को आउटसोर्स कर देते हैं। हम उनके काम को करके बहुत अच्छी इनकम कमा सकते हैं। इसमें आपको बीपीओ की एक कंपनी बनानी होगी। स्टार्टिंग में आप अकेले ही स्टार्ट कर सकते हो, धीरे धीरे आप कंपनी भी बना सकते हो, और इसमें कंपनी बनाना ज़रूरी है क्योंकि तभी आप इस मॉडल को ऑटो पायलट मोड पर डालकर फ्री हो सकोगे। फिर आपको वहाँ पर वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप कभी कभी जाकर देख सकते हो, और यह एक बहुत अच्छा एसेट बन सकता है। हम 5th नंबर पर जिस एसेट की बात करेंगे वो है बिजनेस।
एक बात बताऊं, ये तो मेरा भी बहुत ज़्यादा फेवरेट है क्योंकि मैं भी यही करता हूं। लेकिन किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले हमेशा यह देख लेना कि आप को फाउंडर किसको चुन रहे हो, क्योंकि मैक्सिमम बार ये होता है आपके को फाउंडर ने बिजनेस को केवल मज़े के लिए ज्वाइन करा था और वो अब ज़्यादा काम भी नहीं करता, हर काम को टालता है। तो हो सकता है आपके और आपके को फाउंडर के बीच मन मुटाव हो जाए। इसलिए बहुत सोच समझ कर को फाउंडर को सिलेक्ट करें। बिजनेस स्टार्ट करने पर एक फ़ायदा होता है, अगर आपने अपने आइडिया को बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट कर दिया तो आपको कोई नहीं रोक सकता करोड़पति बनने से। हम लोग बिजनेस तो स्टार्ट कर सकते हैं लेकिन उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। अगर आपको भी टाटा जैसी कंपनी का मालिक बनना है तो आपको काम आएगा हमारा अगला पॉइंट, जो है नंबर 6, शेयर मार्केट। देखो, हम चाहकर भी टाटा जैसी कंपनी को बहुत आसानी से नहीं बना सकते, इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन हम टाटा में अपनी हिस्सेदारी तो ले सकते हैं और यहाँ पर काम आता है इन्वेस्टमेंट, वो भी शेयर मार्केट में। और यह एक बहुत अच्छा एसेट है क्योंकि यह कंपनी तो ग्रो हो ही रही है और इसकी ग्रोथ दिन पर दिन आसमान छूती जा रही है। तो आप भी अपने पैसों को इनमें इन्वेस्ट करके बहुत अच्छा एसेट बना सकते हो, जो कि आपको समय समय पर बहुत अच्छी इनकम करके देता रहेगा, जिससे आप आगे चलकर बहुत अमीर भी बन सकते हो। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वॉरेन बफेट, जो सिर्फ शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके अरबपति बन चुके हैं। 7th एसेट जो हमें बिल्ड करना चाहिए वो है रियल इस्टेट। रियल इस्टेट एक ऐसा एसेट है जो हमें बहुत अमीर बना सकता है। देखो, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी ठीक उसी तरह ज़मीन की कीमत भी बढ़ती रहेगी और यह एक सेफ ऑप्शन भी है इन्वेस्टमेंट करने का। एक बार जॉन डी रॉकफेलर से पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा अमीर लोग कैसे बन सकते हैं, तो उन्होंने बताया इस दुनिया में जो सबसे ज़्यादा बिलियनर बने हैं वो बने हैं रियल इस्टेट से। इसलिए आपको रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट ज़रूर करनी चाहिए। 8th नंबर पर जो एसेट आता है वो है बॉन्ड्स। बॉन्ड को भी हम एक सेफेस्ट ऑप्शन मान सकते हैं। बॉन्ड को हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जिस तरह से आपको पैसे की ज़रूरत होती है तब आप या तो सेविंग से अपने पैसे की ज़रूरत को पूरा कर लेते हो या फिर किसी से कर्ज ले लेते हो। ठीक इसी तरह से जब सरकार के पास पैसे की कमी हो जाती है या फिर उसको किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए पैसे की ज़रूरत होती है तो वो पैसा इकट्ठा करने के लिए बॉन्ड को जारी करती है और आप सरकार के द्वारा जारी किए गए बॉन्ड को खरीदकर एक अच्छा रिटर्न ले सकते हो। हर बॉन्ड का रिटर्न अलग अलग होता है, लेकिन यह इन्वेस्टमेंट का एक सेफ तरीका है। यह जो तरीके मैं अपनी वीडियो में आपको बता रहा हूँ यह बिल्कुल रियल है और इससे सच में बहुत सारे लोगों ने अरबों रुपयों को कमाया है और अभी भी कमा रहे हैं। अगला जो तरीका है वो है कमोडिटीज़। बेसिकली कमोडिटीज़ 3 तरह की होती हैं, एग्रीकल्चर, एनर्जी एंड मेटल्स। हम इसमें मेटल्स में इन्वेस्टमेंट करने की बात करेंगे। आप गोल्ड, सिल्वर जैसी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आजकल तो डिजिटल गोल्ड की सुविधा भी आ गई है जिससे आपको उस गोल्ड को घर में रखने की प्रॉब्लम भी नहीं आएगी और यह एक सेफेस्ट ऑप्शन होता है इन्वेस्टमेंट करने का। इसको पहले के लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे और अभी भी करते हैं। पहले के जो लोग होते थे वो गोल्ड को सेव करके रखते थे क्योंकि उनको पता था कि गोल्ड का प्राइस हमेशा बढ़ता ही रहेगा और ये हमारे फ्यूचर में काम आएगा। अगर आप देखें तो गोल्ड का प्राइस 1979 में था 937 रुपीज़ 24 कैरेट पर 10 ग्राम, लेकिन अभी 2022 में 51,965 रुपीज़ हो चुका है। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा प्रॉफिट होता है इसमें। एसेट नंबर 10 है इक्विपमेंट एंड एक्सेसरीज। इसको हम बहुत प्यारे और एक आसान से एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि आप एक कार खरीदते हो। अगर आप उस कार का यूज़ पर्सनल यूज़ के लिए करते हो तो वो आपके लिए एक लायबिलिटी है, लेकिन अगर आप उसका यूज़ रेंट पर देने के लिए करते हो या फिर उसका यूज़ टैक्सी के तौर पर करते हो तो वो आपके लिए एक एसेट की तरह काम करेगा। एसेट नंबर 11 है ब्रांड को क्रिएट करना। हाँ, सच में आप एक ब्रांड को बनाकर बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो और वो भी पैसिव इनकम। इस समय इलॉन मस्क ने अपने आप को ब्रांड बनाकर रखा है। अगर वो इस समय किसी भी फील्ड में घुसते हैं तो इसके बहुत ज़्यादा चांस होंगे कि वो सफल हो जाएं क्योंकि उन्होंने खुद को एक ब्रांड बनाकर रखा है। इलॉन मस्क ने अपने आप को ब्रांड केवल एक ही चीज़ से बनाया है और वो है दूसरों का भरोसा जीतकर। जब लोग बोल रहे थे इलॉन मस्क ऐसा रॉकेट नहीं बना सकते जो कि लो कॉस्ट में स्पेस में जाकर वापस पृथ्वी पर आ जाए, लेकिन उन्होंने इसको बनाया तो लोगों को उन पर भरोसा हुआ। फिर उन्होंने टेस्ला से भी बहुत लोगों का भरोसा जीता। अब लोगों को ऐसा लगता है कि इलॉन मस्क जो चाहे वो कर सकते हैं और यही होता है एक ब्रांड को क्रिएट करना जो कि आपको हर चीज़ में सफल बना सकता है। एसेट नंबर 12 है कंटेंट। कंटेंट आप बहुत तरीक़ों से बना सकते हो। आप वीडियो बनाकर या टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखकर एक बहुत अच्छा एसेट बना सकते हो। आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर पढ़ा सकते हो
डांस कर सकते हो या फिर आपका जो मन करे वो कर सकते हो, क्योंकि जब आप सो रहे होगे आपकी वीडियो तब भी चल रही होगी, जिससे आप इस तरह से पैसे भी इनकम जनरेट कर सकते हो। अगर आपका मन नहीं है वीडियो बनाने का तो आप ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हो। इसमें आपको केवल टेक्स्ट फॉर्मेट में अपनी बातों को लिखना होता है। एसेट नंबर 13 है पेटेंट। अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी है कुछ नया करने की तो आप इसको अपना एसेट बना सकते हो। यह पेटेंट आपको करोड़ों कमा कर दे सकते हैं। जितने भी इन्वेंटर होते हैं बड़ी बड़ी कंपनी में, उनका काम होता है आइडिया को सोचना और कंपनी की तरफ से उस आइडिया को पेटेंट कराना। इसके बदले में वो कंपनी उनको बहुत सारा कैश देती है या फिर अपनी कंपनी में शेयर होल्डर बना देती है, जो कि आपके लिए एक एसेट की तरह काम करता है। एसेट नंबर 14 है डेटा। डेटा आपके लिए बहुत पावरफुल एसेट बन सकता है। यह जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है जैसे अमेज़ॉन, फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इनके पास हमारा डेटा है और यह इनका बहुत बड़ा एसेट है। अब यह इनका यूज़ कुछ इस तरह से करते हैं, इनके पास हमारा डेटा होता है तो उनको पता होता है कि हमें क्या पसंद है और हमें क्या अच्छा नहीं लगता। यह यूज़ करते हैं मार्केटिंग में। यह जानबूझकर हमारे सामने ऐसे प्रोडक्ट को रखते हैं जो कि हमें पसंद होते हैं और जाने अनजाने में हम उन प्रोडक्ट को ख़रीद लेते हैं। अगर ये कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो इनको पता होता है कि कौन कौन लोग हमारे प्रोडक्ट को ख़रीदेंगे। यही इनका एसेट होता है। एसेट नंबर 15 है लीडरशिप। कई बार आपके पास कुछ नहीं होता लेकिन आपके पास लोगों को लीड करने की काबिलियत होती है, जैसे महात्मा गांधी। लीडरशिप में इतनी पावर है कि करोड़ों रुपए आपकी एक आवाज़ से इधर से उधर जा सकते हैं। इस देश की अर्थव्यवस्था बदली जा सकती है। इसलिए कहते हैं लीडरशिप स्किल एक बहुत बड़ा एसेट होता है। यह खुद ही नहीं बल्कि पूरे देश को बदल सकता है। यह इतना पावरफुल एसेट है। एसेट नंबर 16 है वेंडिंग मशीन। वेंडिंग मशीन एक इस तरह की मशीन होती है जो कि बिना किसी इंसान की मदद से सामान का लेन देन कर सकती है। इस मशीन को ऑपरेट करने के लिए आपको वहाँ पर हमेशा रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक होती है। इसमें आपको एक बार कुछ प्रोडक्ट को ऐड करना होता है। बेसिकली इसका ज़्यादातर इस्तेमाल कोल्ड ड्रिंक या बिस्कुट, चिप्स, सैंडविच, पानी की बोतल, फल सब्जी के लेन देन में होता है। एक बार प्रोडक्ट ऐड होने के बाद बाकी सारा काम यह खुद कर लेती है और यह एक एसेट बन सकता है। इंडिया में अभी इस चीज़ की बहुत ज़्यादा कमी है। आपने इंडिया में ज़्यादा बेंडिंग मशीन नहीं देखी होंगी। वैसे तो इसके भी कुछ रीज़न है जिसकी वजह से बेंडिंग मशीन इंडिया में नहीं लगती, लेकिन हम लगा सकते हैं बेंडिंग मशीनों को। एसेट नंबर 17 है एफिलिएट मार्केटिंग। वैसे तो एफिलिएट मार्केटिंग सोशल मीडिया का एक पार्ट है। एफिलिएट मार्केटिंग में आपको खुद कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदना, या फिर आप चाहो तो ख़रीद भी सकते हो। आप एफिलिएट मार्केटिंग यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर ब्लॉग बनाकर भी कर सकते हो। आपने ऐसे बहुत सारे फिटनेस चैनल देखे होंगे जो कि आपसे बोलते हैं कि अगर आपको अपनी ताकत को 4 गुना करना है तो इस पाउडर को खाइए, और जब आप उस प्रोडक्ट को ख़रीदते हो तो उसका कुछ हिस्सा जैसे 10% से लेकर 50% हो सकता है। यह उनको कमीशन के तौर पर मिलता है। एसेट नंबर 18 है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी ने हमें ह्यूमंस की लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया है। हाँ, टेक्नोलॉजी भी हमारा एक बहुत बड़ा एसेट हो सकता है। पहले जिन कामों को करने में घंटों लग जाते थे, अब टेक्नोलॉजी की हेल्प से वो सारे काम मिनटों या सेकंडों में हो जाते हैं। पहले के समय में अगर हम कॉल करते थे तो उसका बहुत ज़्यादा चार्ज करता था, लेकिन हमारे इस चार्ज को व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसी ऐप्स ने ऑलमोस्ट ज़ीरो कर दिया है, जो कि इंटरनेट और टेक्नोलॉजी की हेल्प से क्रिएट की गई हैं। आप भी टेक्नोलॉजी की हेल्प से एक ऐप को बनाकर लाइफ टाइम अर्निंग कर सकते हो। एसेट नंबर 19 है माइनिंग। मैं इसमें बेसिकली क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग की बात करूँगा। इसमें माइनिंग का मतलब होता है एक कंप्यूटर को ऑन करके छोड़ देना। एक कंप्यूटर बिजली की पावर को लेगा जिससे वो प्रोसेसिंग कर सके और इससे वो क्रिप्टो करेंसी को बनाएगा। इस समय भी एक सुनहरा अवसर है क्रिप्टो माइनिंग करने का। यूएसए और चीन में तो बहुत बड़े स्केल पर क्रिप्टो माइनिंग चल रही है और वहाँ के लोगों ने क्रिप्टो की माइनिंग से बहुत ज़्यादा पैसा कमा लिया है। हम भी माइनिंग को अपने घर में 30 से 40 हज़ार की इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं। और आपको तो पता ही है, अगर माइनिंग से बिटकॉइन का 1/4 भाग भी बन गया तो इन्वेस्टमेंट का कितना ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। एसेट नंबर 20 है REIT। इसको बहुत सारे लोगों ने कभी नहीं सुना होगा क्योंकि यह अभी एक न्यू कॉन्सेप्ट है। यह कॉन्सेप्ट ठीक वैसे ही काम करता है जैसे कि हम बहुत सारे लोग मिलकर म्यूचुअल फंड को पैसे देते हैं ताकि वो हमारे पैसे को इन्वेस्ट कर सके और बदले में हमें अच्छे रिटर्न दे सके। ऐसे हम रियल एस्टेट में पैसों को प्रॉपर्टी के एक्सपर्ट को देते हैं और जो भी प्रॉफिट होता है या फिर रेंटल इनकम मिलती है
वो सब में बराबर डिस्ट्रीब्यूट की जाती है और इसी को REIT कहते हैं। REIT का मतलब होता है रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। अभी इस समय यह एक न्यू कॉन्सेप्ट है और आप भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो क्योंकि यह एक बहुत अच्छा सोर्स है इनकम कमाने का। एसेट नंबर 21 है डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स। ये वैसे तो पार्ट है स्टॉक मार्केट का, लेकिन डिविडेंड एक बहुत अच्छा एसेट हो सकता है अगर हम ऐसी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करें जो कि हमें डिविडेंड प्रोवाइड कर सकती हैं। बेसिकली कंपनी हमें डिविडेंड इसलिए देती हैं जब उनके पास बहुत सारा पैसा आ जाता है और उनको समझ नहीं आता कि अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करें, तो वो अपने शेयर होल्डर को ही उन पैसों को बांट देती हैं। इससे शेयर होल्डर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। एक तो उसे डिविडेंड मिल जाता है और साथ में उसके शेयर की वैल्यू भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वीडियो के ख़त्म होने से पहले मैं आपको कुछ फैक्ट की बात बता दूं और ये फैक्ट की बात आप अपने आसपास भी देख सकते हो। इस दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं, पहले गरीब, दूसरे मिडिल क्लास और तीसरे अमीर। मैं यहाँ पर माइंडसेट की बात कर रहा हूँ। जो गरीब व्यक्ति होता है या गरीब माइंडसेट वाला व्यक्ति होता है, जब वो लग्जरी खरीदता है तो वो लग्जरी को उन पैसों से ख़रीदता है जो कि उसे सैलरी मिली हुई होती है। लेकिन जो मिडिल क्लास वाला व्यक्ति होता है या मिडिल क्लास माइंडसेट वाला जो व्यक्ति होता है, वो लग्जरी खरीदता है उन पैसों से जिन्हें वो सेव करता है। लेकिन जो रिच व्यक्ति होते हैं या रिच माइंडसेट वाले जो व्यक्ति होते हैं, वो लग्जरी खरीदते हैं उन पैसों से जिन्हें वो एसेट से कमाते हैं। हम में से बहुत सारे लोग मिडिल क्लास में आते हैं और इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि हम जिन लोगों से पैसों के बारे में सीखते हैं उनका खुद ही पुअर माइंडसेट होता है। इसीलिए अगर आप पुअर माइंडसेट वाले व्यक्ति से एडवाइस लोगे तो उनकी एडवाइस की कीमत भी उतनी ही होगी जितनी उनकी सैलरी है। इसीलिए जब भी आप एडवाइस लो तो एक बार ज़रूर देख लो कि आप किससे एडवाइस ले रहे हो और ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो एसेट्स को बिल्ड करने में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ही जाना।